दोस्तों झारखंड में आ गया है एक मेगा भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक लेवल का पोस्ट होने वाला है और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीजी वाले के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये बिल्कुल सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, वेतन भी काफी जबरदस्त इसमें आपको देखने को मिलेगा। पदवार बहुत सारे पद निकाले गए हैं, पदवार अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, अलग अलग सैलरी रखे गए हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के नए-नए वैकेंसी अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए आपको शुरू से मैं इस नोटिफ़िकेशन को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है कंप्लीटली बारीकी से आपको आज समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सक कर्मियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन की प्रक्रिया एवं शर्त यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पोस्ट रखा गया। उससे पहले आपको हम दिखा देना चाहते हैं दोस्तों, इसका जो डेडलाइन है वो है 12 अगस्त 2026। इससे पहले आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए उससे पहले समझ लेते हैं सारे पदवार, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी डिटेल्स को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस का पद निकाला गया है दोस्तों। टोटल 8 पद निकाले गए हैं। बैचलर डिग्री वाले सिंपल साइज में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ठीक है, मिनिमम 2 मंथ का भी है फिर भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक टू व्हीलर होना चाहिए जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्यूबर पॉलिसी, यानी कि जो एसटीएस का जो पद है दोस्तों, ये बेसिकली टीबी मरीज से संबंधित है, उसका देखरेख करते हैं। तो ट्यूबर पॉलिसिस का आपका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। उसको लेकर के अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, तो आपको ज्यादा प्राथमिकता मिलने वाला है। सैलरी इसमें मिलेगा दोस्तों 1 रुपया कम, 20,000 रुपए। ठीक है, यानी कि 19,999 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सीनियर ट्यूबर पॉलिसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का निकाला गया है। टोटल 2 पद निकाले गए हैं। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर लेवल का ये पद है दोस्तों। इसमें रखा गया है ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास ये डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एनटीईपी, जो नेशनल ट्यूबर क्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसके तहत 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी इसमें 21,420 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला जो पद निकाला गया दोस्तों वो है लैब टेक्नीशियन का स्पॉटम माइक्रोस्कोप का। इसमें 7 पद निकाले गए हैं। इंटरमीडिएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लैब का यानी कि एलटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर, कम से कम 1 साल अगर आप टीबी में काम किए हुए हैं तो आपको तो ज्यादा प्राथमिकता मिलने वाला है। 12,600 रुपए इसमें तनख्वाह रखा गया है। ठीक है, अगला पद है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल का। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डीपीसी का टोटल 1 पद निकाले गए हैं। एमबीए पीजी डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, सैलरी इसमें दोस्तों 20,710 रुपए मिल जाएंगे। अगला जो पद निकाला गया है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का 1 पद निकाले गए हैं। ग्रेजुएट इन साइंस और इंटरमीडिएट +2 इन साइंस से अगर आपका किया हुआ है और आप एमपीडब्ल्यू एलएच भी एएनएम हेल्थ वर्कर में अगर आप काम किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स का भी कहा जा रहा है कि मिनिमम 2 मंथ का आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 13,211 रुपए इसमें सैलरी रखे गए हैं। अगला पद निकाला गया दोस्तों डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट का 1 पद निकाले गए हैं। डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलेगा 15,000 रुपए पर मंथ। आगे जो पद निकाला गया है दोस्तों, बहुत सारे पद अभी हम मैट्रिक वाले तक आने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को कंसिस्टेंटली बिल्कुल देखिए। रेफ्रिजरेटर मशीन मैकेनिक का यहाँ पे निकाला गया है, 1 पद निकाले गए हैं। बीवीडी कंसल्टेंट का 1 पद निकाले गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोलॉजी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर लाइफ साइंस वाले। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी इसी में दोस्तों 43,923 रुपए है। ठीक है, इसके बाद एमटीएस का भी पद निकाला गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एमटीएस का पद निकाला गया है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ 1 पद निकाले गए हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम से ग्रेजुएट किए हैं। साथ ही साथ आपका टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और हेल्थ प्रोग्राम में अगर आप काम किए हुए हो तो आपको ज्यादा प्राथमिकता मिलने वाला है। 17,303 रुपए आपको सैलरी मिल जाएंगे। एएनएम एनएचएम के तहत निकाला गया है। 10+2 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11,550 रुपए सैलरी मिल जाएंगे। स्टाफ नर्स का भी निकाला गया दोस्तों, 24 पद निकाले गए हैं। इसमें भी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है। साथ ही साथ 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 14,300 रुपए इसमें सैलरी मिल जाएंगे। अब देखो ब्लॉक लेवल का यहाँ पे आ गया ब्लॉक डाटा मैनेजर। ठीक है, जिसको बीडीएम कहते हैं। टोटल 6 पद निकाले गए हैं। ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बेसिकली 1 साल 2 साल का आपका
कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जो एडीसीए, पीजीडीसीए है, ठीक है? साथ ही साथ अगर 2-3 साल का अगर आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपए इसमें आपको सैलरी मिल जाएँगे। अगला जो पद निकाला गया दोस्तों, यहाँ पे एएनएम एमटीसी का निकाला गया है। इसमें भी 10+2 ही क्वालिफिकेशन चाहिए, बट एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11,466 रुपए इसमें आपको सैलरी मिलेंगे। स्टाफ नर्स एनबीएसयू यूनिट की तरफ से निकाला गया है। इसमें भी 4 पद निकाले गए हैं। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपका चाहिए होगा। साथ ही साथ 3 साल का आपका ट्रेनिंग, यानी कि जो एएनएम का ट्रेनिंग लिया हुआ रहता है, तो 3 साल का यहाँ पे ज़रूरत है। आपका सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। 14,300 रुपए इसमें आपको सैलरी मिल जाएँगे। अगला है दोस्तों एएनएम आरबीएस के प्रोग्राम के तहत 4 निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन जितने भी एएनएम लेवल का है सब सेम है दोस्तों, सैलरी भी थोड़ा-मोड़ा मिलता-जुलता रहेगा, ठीक है? 200-300 का डिफरेंस है। फार्मासिस्ट का भी पद निकाले गए हैं, 4 पद है। एएनएम का भी यहाँ पे एनयूएचएम का निकाला गया है। इसमें भी 10+2 का यहाँ पे कोर्स माँगा जा रहा है, ठीक है? डिग्री माँगा जा रहा है। साथ ही साथ एएनएम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगला है न्यूट्रिशनल काउंसलर का एमटीसी का 3 पद निकाले गए हैं। मास्टर, बैचलर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर से होना चाहिए। 12,375 रुपए आपको सैलरी मिल जाएँगे। हॉस्पिटल अटेंडेंट का यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी माँगा जा रहा है। 10,000 रुपए आपको सैलरी मिल जाएँगे, ठीक है? सैनिटरी अटेंडेंट का भी निकाला गया है 2 पद, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन माँगा जा रहा है, सैलरी भी आपको सेम दिया जाने वाला है, ठीक है? अगला है दोस्तों साइकियाट्रिक सोशल वर्कर का, सामाजिक कार्यकर्ता का 1 पद निकाले गए हैं। पीजी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। 29,524 रुपए आपको इसमें सैलरी मिल जाएँगे। इसी प्रकार से है रिहैबिलिटेशन का वर्कर का निकाला गया है, टोटल 11 पद। इसमें 10th वाले या इंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 1 साल का मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपए इसमें सैलरी मिल जाएँगे। क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पे निकाला गया टोटल 1 पद, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिलॉसफी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 26,250 रुपए इसमें आपको सैलरी मिल जाएँगे। तो आप देखिए दोस्तों पदवार पद देखें कौन-कौन सा पद निकाला गया है, पदों की संख्या देखें कि कितना पद निकाला गया है, योग्यता, सैलरी इतना चीज़ पर हो गया है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि कोटिवार पद का संख्या दिया गया है, ठीक है? इस टेबल पर आप देख सकते हैं, ठीक है? 1 से लेकर के जितने भी पद हम लोग देखे यहाँ पर, ठीक है? कुल 23 पद का ये वैकेंसी नोटिफ़िकेशन है दोस्तों, ठीक है? तो 23 को यहाँ पे अलग-अलग दिया गया है, कुल रिक्ति की संख्या यहाँ पर है, अनारक्षित पद यहाँ पर है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना रिज़र्व है वो यहाँ पे, अनुसूचित जाति का रिज़र्वेशन यहाँ रखा गया है, बीसी 1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे अलग-अलग रखा गया है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये वाला कॉलम है। तो आप इसको देख लेना, पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख लेना और आप रिजर्वेशन अगर कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चयन के लिए उम्र सीमा का अगर बात करेंगे दोस्तों तो सभी वर्गों के लिए न्यूनतम रखा गया है 21 वर्ष और अधिकतम सीमा जो रखा गया है दोस्तों वो यहाँ पर आप पदवार देख सकते हैं, ठीक है? यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष रखे गए हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष रखा गया है, ठीक है? तो इस तरह से है। अब इसका जो गणना किया जाएगा वो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जाएगी। जिस दिन ये विज्ञापन निकाला गया है उस दिन तक कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पर जो दिया गया है ये अधिकतम होना चाहिए, ठीक है? इस एज के दायरे में अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। अब देखो यहाँ पे हमें चयन प्रक्रिया अप्लाई किस टाइप से हमें करना रहेगा। योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र है, उसको हमें भरना पड़ेगा। भरने के साथ-साथ दोस्तों उसमें आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हैं तो स्थानीय जाति निवासी प्रमाण पत्र आपको लग जाएगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है? और भरे हुए आवेदन के साथ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारा सर्टिफिकेट अटैच करके आपको निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। कहाँ पे भेजना है उस एड्रेस का भी हम आपको यहाँ पे दिखाएँगे। इसके लिए जो आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है सामान्य कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपए रखा गया है। एसटी, एससी आवेदकों के लिए यहाँ पे 50% कम है यानी कि 200 रुपए का रखा गया है, ठीक है? जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो आप पेमेंट करेंगे वो डीडी के माध्यम से आपका पेमेंट होगा, जो आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के नाम पर यहाँ पे डीडी बनेगा, ठीक है? बैंक में जाकर के आपको डीडी बनाना पड़ेगा। अब देखो अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस टाइप से होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार
एक या एक से अधिक जो लागू हो उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक भी लागू कर सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकता है और एक से अधिक भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं, दिखाते हैं आपका चयन का जो शर्तें रखा गया है वो यहाँ पे एक-एक चीज़ करके बारीकी से दिया गया है दोस्तों, ठीक है? आप इसको पढ़ लेना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बात करेंगे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हिंदी में है, आप इसको देख सकते हो। ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, फिलहाल अभी गिरिडीह जिला की तरफ से निकाला गया है। इतने सारे पदों पर इस तरह का अभी बाकी जिले में भी बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाला है, ठीक है? तो गिरिडीह जिले वालों के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बट ये नहीं कि सिर्फ गिरिडीह वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जिले से क्यों ना हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बाकी जिले का भी वैकेंसी बहुत ही जल्द अपडेट आपको दिया जाएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के नए-नए वैकेंसी अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। इस वीडियो को दोस्तों अपने बाकी दोस्तों के साथ, स्पेशली गिरिडीह वालों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सब वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मिलता रहे। किसी भी तरह का सवाल हेतु दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें, हम आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।